हिमाचल प्रदेश को ऋषि मुनियों की तपोस्थली कहा जाता है और ये मान्यता है कि हिमाचल में महादेव ने बहुत सारी जगह पर तपस्या की थी और देवों के देव महादेव को हिमाचल सबसे ज्यादा प्रिय है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे मंदिर के दर्शन करवाने वाली हूँ जहाँ पर द्वापर युग में महादेव ने माँ पार्वती के साथ बैठकर कुरुक्षेत्र का युद्ध देखा था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में स्थित भुरसिंह महादेव मंदिर की। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में भुरसिंह महादेव की कहानी के बारे में बताऊंगी, यहाँ की मान्यता और यहाँ के रहस्यों के बारे में भी बताऊंगी और इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दूंगी कि आप कहाँ से, कैसे और कब कब इस मंदिर के दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं भुरसिंह महादेव के दर्शन करने। भुरसिंह महादेव मंदिर एक चट्टान पर बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव और माँ पार्वती ने इसी मंदिर पर, इसी स्थान पर बैठकर महाभारत का युद्ध देखा था। एक दंत कथा के अनुसार ये भी बताया गया है कि इस स्थान पर 2 भाई बहनों की मृत्यु हो गई थी। माना ये जाता है कि भाई बहन की जोड़ी के पास कुछ शक्तियाँ थी जो भगवान शिव ने उन्हें दी थी। ये दोनों भाई बहन बहुत गरीब परिवार से थे और इनकी सौतेली माँ इन्हें मवेशी चराने के लिए यहाँ पर भेजा करती थी। एक दिन एक बछड़ा आसपास के जंगल में खो गया और वो बचे हुए मवेशियों के साथ दोनों बच्चे घर वापस चले गए। उनकी सौतेली माँ बहुत ही ज्यादा क्रूर थी और उसने उन्हें बछड़ा खोजने के लिए वापस भेज दिया। भाई बहन बछड़े की तलाश में निकले और बहुत ही ज्यादा बारिश होने लगी। मौसम लगातार खराब होता जा रहा था। मौसम की वजह से भाई ने अपनी बहन से कहा, तुम घर चली जाओ और मैं बछड़ा ढूंढ कर ले आऊंगा। बछड़ी की तलाश में वो वहीं पर रुक गया। बहुत समय तक जब बालक घर नहीं लौटा तो उसके पिताजी और गांव वाले उसे ढूंढने के लिए शिला के पास आए। उन्होंने शिला के पास देखा कि बछड़ा और बालक दोनों बेसुध हुए पड़े हैं। जैसे ही वो उन्हें उठाने के लिए गए तो बछड़ा और बालक दोनों ही वहां से अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद बहन की सौतेली माँ ने जबरदस्ती शादी करवा दी। बहन वहीं पर रहना चाहती थी जहां पर उसका भाई अंतर्ध्यान हुआ था, यानी कि भुरसिंह महादेव की शिला पर ही वो अपना आगे का जीवन व्यतीत करना चाहती थी। लेकिन सौतेली माँ ने उसकी एक ना मानी और जब पालकी जा रही थी तो वो लड़की पालकी से कूद गई और जिसके बाद वो अंतर्ध्यान हो गई, एक जलधारा में परिवर्तित हो गई। उस समय यहाँ के लोगों के पास सिंचाई के लिए पानी नहीं होता था और तब से इसी जलधारा का प्रयोग वो अपने सिंचाई के लिए और पीने के पानी के तौर पर कर रहे हैं और ये जलधारा हरियाणा में जाकर निकलती है। अब दोस्तों, आगे मैं आपको बताऊंगी कि आखिरकार आप भुरसिंह महादेव कैसे जा सकते हैं और जो जंगल से रास्ता गुजरता है उस पर पत्थर बिछाए हुए हैं। यहाँ पर रोड से आपको पहुँचने के लिए 30 से 35 मिनट लगेंगे। दोस्तों, अगर आप चंडीगढ़ की तरफ से आ रहे हैं और आप भुरेश्वर महादेव के दर्शन करने जाना चाहते हैं तो आपको कुमारहट्टी से राइट लेना होगा। जी हाँ, चंडीगढ़ से यहाँ की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है और आपको चक्की मोड़ यानी कि कुमारहट्टी से करीब 15 किलोमीटर आगे जाना होगा। उसके बाद पनवा गांव से, जैसे कि मैंने पहले बताया था, आपको लिंक रोड लेना होगा और ये लिंक रोड आपको सीधा भुरसिंह महादेव के मंदिर पहुंचा देगा। मंदिर के पास में पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। अब बात करते हैं उस दिव्य शिला की जहां पर बैठकर शिव पार्वती ने महाभारत का युद्ध देखा था। दोस्तों, बताया ये जाता है कि यही वो शिला है जो मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। यही इसी शिला पर जहाँ पर पैसे फेंके हुए हैं लोगों ने, यहाँ पर बैठकर ही शिव पार्वती ने महाभारत का युद्ध देखा था। कुछ लोग इस चट्टान पर खड़े होकर तपस्या भी करते हैं और बताया ये जाता है कि यहाँ पर आप कुछ भी मनोकामना मांगते हैं सच्चे दिल से तो वो आपकी अवश्य पूरी होती है। ये चट्टान क्योंकि मुड़ी हुई है इसीलिए लोग यहाँ पर सिक्का फेंकते हैं और सिक्का वहीं पर रुक जाता है। इस सिक्के को डालने से भी आपकी मनोकामना पूरी होती है, कुछ लोग ये भी बताते हैं।
तो ये थी भोरसिंह महादेव की स्थली, जिसके आज मैंने आपको दर्शन करवाए। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि यहाँ से आप चूड़धार के भी दर्शन कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। चूड़धार वही मंदिर है जो सिरमौर का सबसे ऊंचा मंदिर माना जाता है। दोस्तों, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। और इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। बाकी बहुत जल्दी अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैनी टॉक्स विद मनीषा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।